हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट या एग्रीकल्चर क्रेडिट में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से होते हैं वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज have been the traditional source of agriculture credit in India. इंडिया में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज सबसे पुराना और ट्रेडिशनल तरीका अपनाया गया था पहले, आजकल कम हो गया। तो ये एक पुराने जमाने का तरीका है, पुराने जमाने का सोर्स है एग्रीकल्चर में क्रेडिट लेने का। इसके अंदर क्या होता है? दे कंसिस्ट ऑफ मेनली मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स एंड रिलेटिव्स। इसमें जब भी किसी फार्मर को पैसे चाहिए होते हैं तो वो लोकल मनी लेंडर्स जो उसके आसपास जो कर्जा देने वाले लोग हैं उनके पास जाके कर्जा ले लेता है, या ट्रेडर्स जो बिजनेसमैन है उनसे कर्जा ले लेता है, या कमीशन एजेंट से कर्जा ले लेता है, लैंडलॉर्ड से ले लेता है, या फिर जो उसके जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे कर्जा ले लेता है। फॉलोइंग आर सम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। फॉलोइंग जो है मेन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मैंने डिस्कस किए। सबसे पहला है मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन इंस्टीट्यूशनल और प्राइवेट सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। ये तो सबको पता है, पुराने जमाने में हर एक विलेज में मनी लेंडर्स होते थे। वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा देते थे और इधर उधर अंगूठा भी लगवा लेते थे। इसके ऊपर कई पिक्चरें बनी हुई हैं, ठीक है। In 1950-51, it accounts for 70% of the total agriculture credit. जब हमारा देश आजाद हुआ उसके कुछ सालों के अंदर ही देखा गया 1950-51 में कि तकरीबन 70% कर्जा जो एग्रीकल्चर सेक्टर लेता है वो थ्रू मनी लेंडर्स लेता है। However, there was a sharp decrease in their share after 1950-51. 1950-51 के बाद काफी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आए और इनसे जो कर्जा लिया जाता था उसमें शार्प डिक्लाइन आया। Local money lenders account for almost 26% share of the total agriculture credit at present. अभी भी देखा जाए तो प्रेजेंट सिचुएशन में भी जो 26% पैसा है वो लोकल मनी लेंडर से ही लिया जाता है। क्यों लिया जाता है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लैंडलॉर्ड से लेना और अदर पर्सन से लेना। लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स आल्सो गिव लोन्स टू फार्मर्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस अगेंस्ट देयर क्रॉप्स। तो लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट भी उनको लोन देते हैं अगेंस्ट देयर क्रॉप्स। मतलब अगर उसने लोन नहीं चुकाया तो वो क्रॉप ले लेंगे, समझ के बाद जो उसकी प्रोड्यूस आउटपुट है वो ले लेंगे। दे इवन फोर्स द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट लो रेट्स एज अ कंडीशन फॉर ग्रांटिंग लोन। तो वो लोन देते टाइम ये कह देते हैं कि भाई जितना भी रेट चल रहा होगा हम उस पे ले लेंगे, तेरी जमीन तू हमें ही देगा तभी तेरे को कर्जा देंगे, नहीं तो कर्जा नहीं देंगे। तो जब फसल खड़ी हो जाती है, जब आउटपुट बढ़ जाती है, क्रॉप एकदम तैयार हो जाती है, तब वो बहुत सस्ते रेट पे उससे बार्गेनिंग करके ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि वो कहीं और नहीं बेचेगा, ठीक है। दिस सोर्स ऑफ क्रेडिट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कैश क्रॉप्स एज कॉटन, ग्राउंडनट, शुगर केन, टोबैको एटसेट्रा। तो ये सोर्स ऑफ क्रेडिट काफी इंपॉर्टेंट रहता है जब कैश क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे कॉटन, ग्राउंडनट, शुगर केन या तंबाकू वगैरह उगाया जाता है, उसमें ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फार्मर्स जनरली बोरो फ्रॉम देयर ओन relatives for a short period to tide over their temporary difficulties. ज्यादातर फार्मर अपने रिलेटिव्स में से ही पैसा ले लेते हैं ताकि उनका जो शॉर्ट टर्म की जो मजबूरियां, उनकी जो इमरजेंसी हैं वो हट जाएं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।